सभी बच्चों को ओम नमः शिवाय और आपका स्वागत है शिव कृपा चैनल में। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और वो है गुप्त नवरात्रों के ऊपर। 2024 में गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी 2024 से शुरू हो रही हैं और 18 फरवरी 2024 तक रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रे नाम से जैसे आपको पता चल रहा है गुप्त हैं, यानी ये नवरात्रे गुप्त होती हैं। और ये नवरात्रे जिस तरीके से हमारे नॉर्मल नवरात्रे आते हैं 9 देवियों के लिए और पूरे देश में पूरी दुनिया में बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, पर गुप्त नवरात्रे ऐसे नहीं होते। गुप्त नवरात्रे कुछ ही साधक, तांत्रिक या सेवक या जो भक्त होते हैं उन्हीं को पता होता है गुप्त नवरात्रों के बारे में, और वही गुप्त नवरात्रे मनाते हैं। मनाने का मतलब होता है वो साधना करते हैं, गुप्त नवरात्रों में सेवा करते हैं, माता रानी की मंत्रों को सिद्ध करते हैं, हवन करते हैं और गुप्त नवरात्रों में सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो गुप्त रूप से जो साधना की जाती है नवरात्रों में वो बहुत ज़्यादा फलित होती है। तो इस बार 10 फरवरी शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा समय है सिद्धियों को जागृत करने का, बहुत ही अच्छा समय है मंत्रों को जागृत करने का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 दिन की साधना, 3 दिवसीय माँ की साधना बताऊंगा, माँ कालका की साधना बताऊंगा, क्योंकि माँ कालका जो हैं वो सभी देवताओं के साथ चलती हैं, या आप कहें कि सभी देवता माँ के साथ चलते हैं, माँ की सेवा में रहते हैं। चाहे वो हनुमान जी हों, गुरु गोरखनाथ जी हों, बाबा भोलेनाथ हों, भैरव बाबा हों, किसी भी देवता को आप ले लीजिए, या वो ग्रामीण देवता क्यों ना हो, सभी देवता माँ को मनाकर चलते हैं, माँ की सेवा करके चलते हैं। और जो माँ कालका को प्रसन्न करके रखता है उसके ऊपर अन्य देवताओं की कृपा स्वयं हो जाती है। तो ये जो 3 दिवसीय साधना है, पहली बात तो ये सुन लो, इस 3 दिवसीय साधना में आप पर कृपा 100% होगी, 100% होगी, ठीक है। पर जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको करके चलना है, और ऐसा करके चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है नहीं। दूसरी बात ये कि सुरक्षा की बात है, सुरक्षा की बात नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना हो जाए, इसके लिए आप मुझे साक्षी मानकर, अनिल भैया को साक्षी मानकर संकल्प लेकर आप साधना की शुरुआत करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जो जिन शक्तियों की मैं उपासना करता हूँ वो शक्तियाँ आपके पास आएंगी, हो सकता है उनके अनुभव हों और आपकी रक्षा भी वो करेंगे। तो कैसे करनी है 3 दिवसीय साधना, सबसे पहले बता देता हूँ। 10 फरवरी को बहुत ही आसान साधना बता रहा हूँ, बहुत ही कम सामग्री में ये साधना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 10 फरवरी को सबसे पहले सुबह माँ कालका की जोत जलानी है आपको। तिल की जोत, जो तिल का तेल होता है उसकी जोत जलानी है माँ कालका के नाम की। 3 दिन या अखंड जोत जलेगी माँ कालका की, और 3 दिन तक आपको व्रत धारण करना है, यानी कि शाम के समय ही भोजन करना है, ठीक है। मीठे से आप अपना व्रत खोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि शाम को ही भोजन करना है, ठीक है। या तो मीठे मीठे से रख लो, या फिर आप जो नॉर्मल आप डाइट खाते हैं, खाना खाते हैं, वो आप शाम को यानी रात को सोने से पहले जो भी शाम को खाना खाते हैं वो लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी आपको भक्षण नहीं करना, इनका प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले सुबह माँ कालका की जोत अखंड जलानी है। अखंड जलाने के बाद उसमें माँ का जो सिंदूर होता है, माता की जो रोली होती है वो उसमें आपको डालनी है, 2 लौंग के जोड़े उसमें आपको डाल देने हैं, ठीक है, माँ की जोत के अंदर। अब आपको क्या करना है, धूपबत्ती जलानी है, हाथ में जल लेना है, हाथ में जल लेना है, पुष्प लेने हैं और चावल लेने हैं, और माँ कालका के चरणों में आपको संकल्प लेना है, हे माँ कालका, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ को, हे माँ, आपको साक्षी मानकर, अनिल भैया को साक्षी मानकर, और अनिल भैया की समस्त शक्तियाँ जो उनके पास है, जो उनकी सेवा से प्रसन्न हैं, उनको साक्षी मानकर मैं 3 दिवसीय की माँ आपकी साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसमें मैं एक समय का भोजन करूँगी या करूँगा शाम के समय। अगर आप मीठा करोगे तो मीठा संकल्प में बोलना है, ठीक है। बाल नाखून ये नहीं काटने आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको साधना किस लिए करनी है, सबसे पहले ये जो साधना आप करिए, ये साधना माँ के दर्शन करने के लिए, पहली से ये साधना माँ के दर्शन करने के लिए, इच्छा और मत रखना, बाकी इच्छाओं को तो माँ रानी खुद ही आपकी पूर्ण कर देगी। तो माँ मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे अपने ममता भरे रूप में दर्शन दीजिए, हे माँ भगवती मुझ पर कृपा कीजिए। माँ के चरणों में वो पुष्प, अक्षत, जल और 1 रुपये का सिक्का और आपको रखना हो तो वो डाल देना है। उसके बाद में आपको लाल रक्त चंदन की माला आपको मार्केट से मिल जाएगी, शुद्धिकरण की वीडियो शिव कृपा चैनल पर है, उस पर आप देख लेना कैसे शुद्ध करना है माला को। उसके बाद में आपको लाल चंदन की माला से आपको सुबह 11 माला और शाम को 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवाण मंत्र का जप करना है। सुबह
आपको भोग और हवन लोंग का करना है तीनों दिन। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अग्यारी, एक छोटा सा जो गोबर का उपला होता है ना, या फिर कपूर भी आप ले सकते हो, तो सबसे पहले वो लेना है तिल का तेल। घी मत आप यूज़ करना, बेशक अगर आप घी नहीं है आपके पास तो तिल का तेल ले लेना कटोरी में चम्मच के साथ। 2 लौंग के जोड़े गणेश भगवान के, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः आपको डालने हैं। फिर 2 लौंग के जोड़े ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके डालना है। फिर 2 लौंग के जोड़े ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः बोल कर डालने हैं। फिर 2 लौंग के जोड़े ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः हनुमान जी महाराज के नाम के डालने हैं। फिर 2 लौंग के जोड़े ओम बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः भैरव बाबा के नाम के डालने। फिर 5 लौंग के जोड़े एक बतासा माँ कालका का के नाम का डालना है। ठीक है, आपको तो ये काम करना है। हनुमान जी का, भैरव बाबा का और भोलेनाथ का, ये आपको डालने का मतलब होता है क्योंकि आप मुझे साक्षी मान रहे हो तो मेरी शक्तियाँ, यानी मेरी सेवा से, थोड़ी बहुत सेवा से जो प्रसन्न शक्तियाँ हैं वो आपकी रक्षा करेंगी, साथ चलेंगी, दर्शन देंगी, हर तरीके से अनुभव आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये काम करना है पहले। तो ये लौंग के जोड़े जैसे मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से भोग, ये रोजाना सुबह 3 दिन तक डालना है। ठीक है, तो ये डालने के बाद उसके बाद 108 बार आप नवाण मंत्र का हवन करेंगे लौंग से, 2 लौंग से। तो 2 लौंग को जो तिल का तेल है उसमें हल्का सा डुबोना है या घी में, और आपको ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, हवन पूर्ण होने के बाद 11 माला उस मंत्र की, यानी नवाण मंत्र की करनी है। ये हवन सुबह करना है, शाम को नहीं करना, शाम को सिर्फ माला करनी है। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब इसमें परहेज क्या होते हैं। ठीक है, परहेज ये होंगे, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का परहेज 100% आपको करना है। शरीर में ब्रह्मचर्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे गंदी चीज़ें नहीं देखनी, नहीं सुननी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि धरती पर ही आपको सोना है। ठीक है, ज़मीन पर सोना है। जिस चीज़ पर आप सोओगे, कोई तकिया लोगे, चद्दर लोगे, तो वो बेटा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, या तो धुली होनी चाहिए या फिर नई खरीद के आप लाओ। ठीक है, एक समय का भोजन आपको उस टाइम पर करना है जो मैंने आपको बता दिया संकल्प में। ठीक है, अब इस समय में अपने अनुभव आपको किसी को नहीं बताने, और माँ जगदम्बा की कृपा, माँ कालका की कृपा से आपको एक दिन में, उसी दिन शायद अनुभव हो जाए, जहाँ तक मेरा मानना है। पर आप अपनी भक्ति की तरफ ध्यान दीजिए, और माँ के दर्शन के लिए आपने माँ के ममता भरे रूप का आवाहन किया है, तो माँ अपने ममता भरे रूप में ही आपको दर्शन दें। दूसरी बात, जो सुरक्षा की बात होती है, कोई नेगेटिविटी नहीं आ जाए, ठीक है, या कोई दिक्कत ना हो जाए, उसकी टेंशन आप मत लेना, क्योंकि आपने मुझे साक्षी माना है और जो बाबा की शक्ति है उनको शक्ति माना है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सुबह सुबह नहा धोकर ही आपको साधना की शुरुआत करनी है। शाम को आप पवित्र रहने, मतलब पूरे दिन भर पवित्र रहना है, कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए और अच्छे तरीके से, ठीक है, पंच अंगों को धोकर आप मतलब शाम की जप कर सकते हैं। जैसे पंच अंगों का मतलब हाथ, मुंह, पैर, ठीक है, अच्छी तरीके से कुल्ला उल्ला बढ़िया तरीके से करके, ठीक है, और आप अपनी साधना शाम की जो जप है वो आप कर सकते हैं। तो इस साधना को जब कंप्लीट हो जाए आपकी साधना, तो कन्याओं, मतलब जो कन्या होती हैं, कन्याओं को भोजन कराइए, माता रानी कृपा करेंगे और माँ के दर्शन जरूर होंगे। ये एक अनुभव के लिए मैंने साधना बताई, बहुत ही चमत्कारिक 3 दिन की साधना है। बाकी माँ कालका आपके ऊपर कृपा करे, बाबा भोलेनाथ और बालाजी महाराज सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।